Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about multiple choice questions of market mechanism. क्या होता है मार्केट मैकेनिज्म? मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो जाकर के देखिए। आई बटन में मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, ये लिंक से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। और ये चीज को इजी करने के लिए और एमसीक्यूज को इजी बनाने के लिए मैंने शेड्यूल और कर्व फिर से बना दिया है, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन। बट द एक्सप्लेनेशन वुड बी लिटिल बिट. If you want the detailed explanation, please click on the I button and see the whole video. Okay, let's start. First question, children. You can see on the screen, what does the equilibrium price in a market signify? Equilibrium price market में क्या signify करता है? मैम ने आपको बताया है क्या? Equilibrium price का मतलब होता है डिमांड, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड, इधर मैं लिख रही हूं, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड होगा वो किसके इक्वल होगा? क्वांटिटी सप्लाई के। जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तब वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, व्हिच मींस क्वांटिटी डिमांड इज इंटरसेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाई. I hope it is getting clear. So we will find out in the options that which is the correct option. First option is on the screen. The highest price a consumer is willing to pay. No, अगर कंज्यूमर हाई प्राइस पे करेगा तो मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? नॉट पॉसिबल. सेकेंड पार्ट इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड. मैंने क्या बताया? मैंने भी वही बताया, प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो, उस कंडीशन पे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा. तो एज ऑफ नाउ ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं. सी ऑप्शन क्या कह रहा है? द लोएस्ट प्राइस एट विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल. लोएस्ट प्राइस में सेल करेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस में होगा. ठीक है, जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होगा. लास्ट इज द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ने कोई प्राइस सेट कर दिया और वो सेल ही नहीं हो रहा है मार्केट में, ना सप्लाई हो रहा है ना डिमांड हो रहा है, तो वो कैसे बीट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को? दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ओके, कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हाट हैपेंस? कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस? ठीक है, प्राइस जो है ये है हमारा प्राइस, मगर क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस सेट है, मतलब कि ये प्राइस सेट कर दिया गया है. तब कंडीशन क्या होगा हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट में? क्या होगा? एक्सेस सप्लाई होगा. क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, सप्लाई क्या हो रहा है? एक्सेस सप्लाई हो रहा है. क्या? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस? देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरा. आप शेड्यूल देखिए एक बार. ये है मेरा, क्या है? दिस इज माय इक्विलिब्रियम कंडीशन. प्राइस अगर ऊपर है, मानिए फॉर एग्जांपल प्राइस 900 है, तो क्या हो रहा है? प्राइस जब 900 था तो मेरा क्वांटिटी डिमांड हो रहा है 40,000 यूनिट्स. ये 1000 को डिनोट कर रही है, 000 मैंने लिखा है, देखिए, है ना? देखिए, तो दिस इज डिनोटिंग 40,000. ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है? 50. मतलब 40 हो रहा है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज 50. मींस 10 यूनिट्स हमारा, 10,000 यूनिट्स हमारा ज्यादा हो रहा है, विच मींस इट इज एक्सेस सप्लाई. सप्लाई क्या हो रहा है? एक्सेस होगा, एक्सेस सप्लाई होगा. तो जो भी आपके ऑप्शन में एक्सेस सप्लाई दिखे वो आपका करेक्ट आंसर है. तो एक्सेस सप्लाई इज रिटन इन ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर. Third question is, when quantity demand is greater than the quantity supplied, it leads to. Quantity demand मेरा greater होगा than quantity supply. क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा. देखिए कहां पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से. देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के नीचे, मतलब 55,000 यूनिट्स हमारा क्वांटिटी डिमांड हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई 35,000 यूनिट्स है. मतलब ये हमारा 20 यूनिट्स ज्यादा है, 20,000 यूनिट्स ज्यादा है. तो क्या होगा बच्चे? एक्सेस डिमांड होगा. क्या होगा?
एक्सेस डिमांड का कंडीशन फुलफिल करेगा. सो इफ यू सी एक्सेस डिमांड इन द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए, इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट? कौन डिटरमाइन करेगा दैट कि इस प्रोडक्ट का डिमांड होगा? सो डिमांड हम कंज्यूमर्स करते हैं. ओके, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कौन डिमांड करते हैं, विच इज कंज्यूमर्स, कौन सेल करते हैं, विच इज सेलर्स. सो आप कंज्यूमर देखिए, कंज्यूमर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मार्केट इक्विलिब्रियम? इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिटरमाइन करेगा जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा? ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन, the government controls prices. No, government can't control the prices in this. If the government is controlling, वो ये demand या supply equilibrium पे नहीं होगा. Okay, next is demand and supply never intersect. No, man has told you that they intersect. देखिए यहाँ पे intersection हो रहा है ना, ये जो point है ये क्या है? intersecting point है, यही equilibrium condition को fulfill कर रहा है. So yes, अगर ऑप्शन में होता कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स तो मे बी ये करेक्ट होता, बट नेवर इंटरसेक्ट, दिस इज रॉन्ग. ओके, थर्ड ऑप्शन सी इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज. यस चिल्ड्रन, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस है जहां पे मार्केट कंडीशन जो है हमारा क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो रहा है, विच मीन्स यहां पे कोई स्कोप नहीं है प्राइस चेंज होने का. प्राइस अगर चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा तो डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फोर्थ भी चेक कर लेते, ओनली डिमांड इफेक्ट्स प्राइस? नो, खाली डिमांड प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है, कभी कभार सप्लाई भी करता है. सो दिस इज नॉट. ओके, ऑप्शन 6, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन अ मार्केट? बहुत एक्सेस डिमांड हो गया मार्केट में. अभी हम नीचे के कंडीशन पे आते हैं. मैम ने आपको क्या सिखाया था? जब एक्सेस डिमांड होगा, यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन जब हमारा डिमांड वो होगा, एक्सेस हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़ गया है डिमांड, और इतना डिमांड बढ़ गया है और मेरे पास प्रोडक्ट कम हो गए हैं, तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट हमारे जो क्वांटिटी है हमारे पास वो कम है और डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी इंक्रीजिंग द प्राइस so that not everyone can buy it, है ना? Not everyone can afford to buy it, so we will be increasing the price. प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, आई स्टिल रिपीट, प्लीज जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल बताया है क्यों प्राइस राइज होगा. थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ यहाँ पर. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 55,000 प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है, 35,000 का. देखिए इफेक्ट ऑन प्राइस क्या मैंने किया है, यहाँ पे इंक्रीजिंग किया है. क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, है ना? हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को बीट कर सकता है वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर ऑप्शन इज प्राइसेस विल राइज. So option B is the correct answer. Which number 7, which economic concept explains why higher prices lead to more supply? कौन सा क्या था कंडीशन? Tell me. High price, high supply. Low price, low supply. Law of supply. ये कंडीशन लॉ ऑफ सप्लाई को बीट करता है. सो इफ यू सी लॉ ऑफ सप्लाई इन ऑप्शन बी, इट इज द करेक्ट आंसर. लॉ ऑफ डिमांड का क्या कंडीशन है बच्चे? हायर द प्राइस, lower the demand, lower the price, higher the demand. So ये law of demand को explain करता है. So ये दो conditions आपको by heart याद रखना है. Okay, next is question 8. If producers increases supply while demand remains constant, producer supply बढ़ा दिया पर demand constant है, demand अभी भी constant है, what will happen to equilibrium price? क्या होगा? प्राइस में क्या होगा? इट विल डिक्रीज. आई रिपीट, प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया प्राइस, सप्लाई, सॉरी, प्रोड्यूसर ने सप्लाई इंक्रीज कर दिया पर डिमांड हमारा अभी भी कांस्टेंट है, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? हमें प्राइस को घटाना पड़ेगा ताकि डिमांड भी बढ़े. ओके चिल्ड्रन, आई होप ये क्लियर. ये शेड्यूल से ही आपको क्लियरली समझ में आएगा, नहीं तो आप वो वीडियो देखिए प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन 9. Question 9. If a technological advancement reduces production cost,
अगर टेक्नोलॉजी जो है हमारा, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, वो हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दे रहा है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एक्सेस सप्लाई होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। तो शिफ्ट क्या होगा हमारा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, so the option number B is the correct answer. Next is question 10. This is the last question MCQ में. Okay, what does an excess supply situation lead to in a competitive market? एक्सेस सप्लाई सिचुएशन क्या लीड करता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में? अगर एक्सेस सप्लाई है, बहुत एक्सेस सप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, डिमांड को भी तो बढ़ाना होगा, तो उस केस में हमें प्राइस को डिक्रीज करना होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आए, और फिर और डिक्रीज कर सकते हैं ताकि वो सबके रीच पे, सारे कंज्यूमर्स के रीच पे हो। सो क्या होगा बच्चे, अ डिक्रीज इन प्राइस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। इफ एनी डाउट you can please email me, you can comment down here, or if you love the video, please share it with your friends, like, subscribe and share. Thank you.